अब जिस प्रकार से रामगढ़ से साफिया खान जी रही थी तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में घूसखोरी, लूटखोरी, कालाबाजारी जो अहम मुद्दे थे उन्होंने हर चीज़ को बढ़ावा दिया था। मुस्लिम का आतंक तो है। अभी आप इस प्रकार से देखोगे जहाँ जहाँ मुस्लिम का एरिया था, लग रहा है इस बार क्या माहौल है? आपको कौन लगा? विधायक आपको इस बार श्री रामगढ़ में रामराज आएगा। कोई हिंदू अगर मान लो किसी गांव में कम है तो उनके वोट जबरदस्ती डाल देना। ये तो सिख समाज भी परेशान है। बिल्कुल परेशान है सब। मैं खुद परेशान हूँ। मेरी जमीन है वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मैं मोमडन के हैं 2-3 परिवार है वहाँ पर मोमडन। क्या हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई बेरोजगार है तो कोई गलत काम करेगा क्या? इस वक्त हम रामगढ़ में मौजूद हैं और रामगढ़ के अंदर उपचुनाव है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सुखवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साफिया जुबैर के जो बेटे हैं जुबैर के, उनको बनाया आर्यन जुबैर को। कांग्रेस पार्टी के उपचुनाव थे, उनकी डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया था। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया है जी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो बिजली पानी के रहते ही हैं, विकास के मुद्दे रहते हैं। अच्छा, बिजली पानी और विकास विकास के समस्या क्या क्या है इस क्षेत्र में? समस्या ये मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ गौ कशी वगैरह। यहाँ पे आम दिन आए दिन, क्योंकि भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में यहाँ से विधायक रहे थे जुबैर खान जी, तो उनका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। हमें भी उनके प्रति दुख और संवेदनाएं हमारी भी उनके प्रति है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम क्या है कि मेवात से जुड़े हुए क्षेत्र में रहते हैं। आम दिन यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जिस प्रकार से आए दिन यहाँ पे गोकशी, OLX बाजी और खनन माफिया का जिस तरह के यहाँ राज, एक तरह के गुंडागर्दी, तानाशाही प्रशासन। और उससे पहले यहाँ क्या है कि जुबैर खान जी की वाइफ वो MLA रही थी रामगढ़ से साफिया खान जी। अब जिस प्रकार से रामगढ़ से साफिया खान जी रही थी तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में घूसखोरी, लूटखोरी, कालाबाजारी जो अहम मुद्दे थे उन्होंने हर चीज़ को बढ़ावा दिया था। अब ये सुखवंत सिंह जी क्या है कि पिछली बार हमारे बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार रहे थे जय ऊजा जी। अब वो किसी कारण से चलो नहीं जीत पाए। अब की बार जनता ने मन बना लिया है। 2 बार से जनता देखती हुई आई है, इनको 2 बार लगातार विधायक बना दिया। इससे पिछली बार साफिया जी थी तो उन्होंने भी कुछ विकास नहीं करा। आप देखते हो कि आप आम लोगों में कि अभी आप ये देखो कि इन्होंने क्या एक तरह के मुस्लिम्स का आतंक है। हाँ जी, मुस्लिम का आतंक तो है। अभी आप इस प्रकार से देखोगे जहाँ जहाँ मुस्लिम का एरिया था, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उनके वोट बैंक जहाँ पे ज़्यादा था, मोस्टली मुस्लिम बैंक, अगर मुस्लिम वोट बैंक देखा जाए तो वहाँ ये सीन था। उन्होंने क्या है कि वहाँ पे की पानियों की टंकियाँ बनवाई जहाँ मोस्टली मुस्लिम क्षेत्र था। मुस्लिम ये कह रहे हैं मुस्लिम क्षेत्रों में बनाई जुबैर ने, सही बात है ये? बिल्कुल सही है। इन्होंने बहुत आतंक किया है, आम आदमी को जीना ही नहीं दिया इन्होंने चाहे तो तहसील में कोई काम हो, चाहे थानेदार हो, चाहे SDM हो, हर जगह से घूसखोरी, पैसे बांधना और हर आदमी को आतंकित करना। साफिया जी ने तो पिछले चुनाव में स्वयं ने अपने चुनाव में ही कहा था कि इस बार हमको चुनाव जीतना है साम दाम दंड भेद से, चाहे किसी की टेंट फोड़नी पड़े, सिर फोड़ना पड़े। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? आपको कौन लगा? विधायक आपको इस बार श्री रामगढ़ में रामराज आएगा। आम जनता ने मन बना लिया है कि पहले कौन सा राज था? रामराज नहीं था? नहीं, पहले तो पिछले राज में तो बहुत गुंडा राज हुआ है। मतलब आम आदमी का जीने का इतना आतंक था इनका कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य गांव थे वहाँ तो हिंदुओं को जीने ही नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, अभी आप इन्होंने इतनी बदमाशी उठाई कि आप सोच नहीं सकते। कोई हिंदू अगर मान लो किसी गांव में कम है तो उनके वोट जबरदस्ती डाल देना, उनसे मार पिटाई करना, उनसे पैसे उगाई करना। और ये OLX और ये जो ठगी के जो काम चल रहे हैं ये सब इनके संरक्षण में चल रहे हैं। ये जो मोस्टली आप देखोगे कि अभी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आर्यन खान जी। तो आर्यन खान जी अभी ये बात कहते हैं कि ये जो गौकशी, गौ हत्या, OLX बाजी ये बेरोजगारी के कारण बढ़ रही है। क्या बेरोजगारी का? बेरोजगार तो सभी घूम रहे हैं। अब ये भाई बेरोजगार है तो क्या है गौकशी, OLX बाजी और गलत कामों का रास्ता पकड़ेगा? ये एक तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और ये लोगों को वो कहते हैं ना कि शरण देना, ये लोगों को शरण। भाई क्या शरण दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल शरण दे रहे हैं। OLX वगैरह को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और गौ कशी TBC के कारण हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी, कुछ लोग भी परेशान हैं। उनकी बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं और जुबैर का पीरियड में, साफिया के पीरियड में पुलिस का साथ भी उनके देते थे जो उनके कुछ मिले जुले थे। बाकी मुसलमान भी इनसे अभी भी ऐसा हो रहा है? हाँ अब भी हो रहा है। पिपरोली में बीजेपी की सरकार आ गई अभी तो अब, लेकिन सरकार तो अभी विधायक पहले था ना। अब उपचुनाव होने के बाद तो अपना विधायक आएगा तब सुधार आएगा। बस सुधारता है लेकिन अभी कुछ % बच रहा है। हाँ बाजी इधर क्या मुद्दे हैं रामगढ़ के? क्या लग रहा है उपचुनाव में? रामगढ़ के मुद्दे तो सब बहुत हैवी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस तक हमारे यहाँ एक तो जो यहाँ पुल है जो और भी इधर आइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी
हमारा जो ओवर ब्रिज है वो हमारे इतनी ज़बरदस्त वहाँ भीड़ लग जाती है कि निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो मेन तो यह है कि हमारा वो ब्रिज जो है वो जल्दी जल्दी उसकी जो भी प्रक्रिया पूरी हो और उसको। ये सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का आतंक था, ये सही बात है? ये तो बिल्कुल सही बात है सर। ये तो सिख समाज भी परेशान है? बिल्कुल परेशान है सर, मैं खुद परेशान हूँ। मेरी एक ज़मीन है, खिलौरे गांव का रहने वाला हूँ सर मैं। मेरी ज़मीन है वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया और मैंने उस वक्त बहुत लोगों से गुहार लगाई कि मेरे को किस तरह मेरी ज़मीन कब्जा किया? मैं मोमडल के हैं, 2-3 परिवार हैं वहाँ पर मोमडल के, और उन्होंने वहाँ पर एक सरकारी जोड़ है हमारा, उस पर कब्जा कर रखा है उन्होंने। मुसलमानों ने सरकारी जोड़ है। मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है और बहुत लोगों को मैंने अभी हमारे भूपेंद्र जी आए थे, उनको भी दी मैंने कि हमारे यहाँ कब्जा छुड़ा दो मेवों का। मैंने यहाँ पर जोड़ अभी नहीं छूटा? अभी तो नहीं छूटा। 9 महीने हो गए वजन लाल की सरकार को, 10 महीने हो गए। क्या नहीं, ये तो अभी आने शुरू है। मेरे को भी 15-20 दिन हुआ उनको मैंने एप्लीकेशन दी है भूपेंद्र जी को कि हमारे यहाँ मोमडन ने कब्जा कर रखा हमारी जोड़ पर, और सरकारी जोड़ पे कब्जा कर रखा है। और लोगों को वहाँ पे जो हमारी पशु उनको पानी और पीने देते वो। यहाँ इतनी दिक्कत है? बहुत यहाँ सब मोमडन का बहुत आतंक है सर, बहुत हम और यहाँ अपने को अनसेफ महसूस करते हैं सब यहाँ पर। तो अब सेफ करने के लिए क्या कर रहे हैं? सेव करने के लिए बीजेपी की सरकार देखो साहब, हम जो अपना को सुरक्षित समझ रहे हैं ना, बीजेपी सरकार हम अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं कि सब इनसे हम सुरक्षित हो सकते हैं बीजेपी सरकार से। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ एमएलए बनेगा जब हम सेफ हो सकते हैं। हकीकत में इतनी समस्या है? नहीं, ऐसा है कि जो पिछले विगत साल में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का ही विधायक था, उसमें यहाँ पर गौ तस्करी, ओलेक्स, टटलूबाजी के इतने काम बढ़ गए जिनको आज ये कहने लगे आर्यन खान कि भाई तो बेरोजगारी की वजह से ये कर्म कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई बेरोजगार है तो कोई गलत काम करेगा क्या? इससे अब भाजपा सरकार आ गई है और पिछले कुछ महीनों में ये तो अभी कह रहे थे भाजपा सरकार में ही कब्जा हो रहा है अभी। नहीं, मुसलमानों का आतंक है। भाई साहब, भाजपा सरकार में कब्जा नहीं है, ये पहले से ही। हाँ नहीं, मतलब अरे यही कह रहे थे कि पहले से कब्जा है, तो अब तो 9 में 10 महीने हो गए, तो अभी तक कब्जा हटेगा नहीं हटेगा? अब मेरी बात सुनिए, मैं भी सुन रहा था। इन्होंने कहा है कि अभी हमने 15-20 दिन 1 महीने पहले। आप किसे जिता रहे हैं? आप जिता किसे रहे हैं? बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार है और सभी आम जन से अपील कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार है, 4 साल हमें काम करना है, नल, बिजली, पानी, सड़क। आप तो कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल ऐसा है, मैं बता दूं, एक तरफा सुखवंत भाई साहब चुनाव जीत रहे हैं और 20 से करीब 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे यहाँ पर हिंदू बाहुल्य इलाके में हम खड़े थे और कुछ लोग, क्या नाम है आपका? ये डर रहे हैं, लगता है कि ये डर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी लोग थे। हाँ बताइए। राकेश मिश्रा जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या कुछ नहीं है, ये तो जो जातिवाद का चुनाव है। अच्छा, जातिवाद क्या लग रहा है आपको? माहौल क्या लग रहा है? माहौल ये है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। अच्छा, क्यों बीजेपी क्यों? हिंदू मुस्लिम। अच्छा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ जी, सरकार है, राज्य सरकार है, भारत सरकार है, दोनों तरफ से चुनाव। सरकार करा रही है हिंदू मुस्लिम? सरकार नहीं करा रही, सरकार का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता करा रही है। जनता कराती है, सरकार से लेकर तो ये कह रहे हैं सरकार करा रही है। सरकार क्यों कराएगी? जनता कराती है चीज़ तो। जनता हिंदू मुस्लिम कर रही है? जनता ही करती है हिंदू मुस्लिम तो। अच्छा, सरकार क्यों करेगी? चलिए, ये लोग थे हमारे साथ, इनका कहना है कि बीजेपी की बहुत समस्या है यहाँ पे मुसलमानों से, तो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। मतलब विधायक, हम सरकार तो बन चुकी है, विधायक यहाँ उपचुनाव में हम बीजेपी का बनाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ देखने को मिल रहा है। रामगढ़ में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जितेश जेठमलानी, रामगढ़, राजस्थान।